लेकिन अपने आप में तुम दुखी मत हो। बस प्रयास करो कि हमारा मरण न बिगड़ने पावे। क्या न बिगड़ने पावे? मरण। मरण सुधारो। मरण सुधर जाएगा तो अगला जन्म भी सुधर जाएगा। बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि मरण सुधारो अपना, मरण बिगड़ने न पावे। महाराज श्री दशरथ 6 बार राम राम कहे। मृत्यु के समय 6 बार राम राम कहे। कहीं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरहे राव गयऊ सुरधाम। सोचो जरा, ये 6 बार राम राम कहे लेकिन सुरधाम गए। बाली ने तो इतने, ये बाली ने कौन सा तप किया था? ये हरिधाम चला गया। कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। ये तो गीध अधम खग आम सुभोगी, हरिपुर गयऊ। खग योनि में सबसे निकृष्ट जाति मानी जाती है गीध की। क्यों भाई? खग योनि में सबसे निकृष्ट जाति गीध की होती है। लेकिन हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। तो बोलो मरण सुधार लिया गीध ने कि नहीं? लेकिन उसने तो अच्छा कर्म किया था, कर्म के बल पर मरण सुधार लिया। ये बाली कौन सा कर्म किया अच्छा है? जो राम बाली निज धाम पठावा, भगवान ने अपने धाम भेज दिया। जहां गीधराज जी गए वहीं बाली पहुंच गया। लेकिन दशरथ जी नहीं पहुंच पाए। दशरथ जी तो देवता जहां रहते हैं वहां गए, वहीं बने रहे। प्यारे, 6 बार राम राम कहे, एक बार राम निकल जाए मुख से तो बोलो भाई, मृत्यु के समय एक बार राम निकल जाए तो वैकुंठ मिल जाता है उसे। जितने अग होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 6 बार राम राम कहे, कारण क्या है? सावधान। जो धर्म को जानता है और जो धर्म के मर्म को जानता है, वो व्यक्ति मोह में आकर धर्म के मर्म को भूल जाए तो निश्चित रूप से वो भटक जाता है। इतना ही शब्द मैं बोल सकता हूं दशरथ जी के लिए, और कुछ नहीं। वो भटक जाता है।
दशरथ जी महाराज धर्म के मर्म को जानते हैं, क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर, बोलो भाई धर्म को जानते हैं कि नहीं? गुण निधि ज्ञानी, जो धर्म के मर्म को समझ लेता है वो भक्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है? भक्त हो जाता है, जो धर्म के मर्म को समझ लेता है। इसलिए धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पाणी। इनके हृदय में भक्ति निवास करती है। सारंग पाणी मानी भगवान विष्णु की ये पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इतनी बड़ी कृपा की कि स्वयं पुत्र बन के आ गए। क्यों आए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। ये भुजचारी चतुर्भुज भगवान जो है सारंग पाणी ही तो है, ये प्रकट हो गए। दशरथ जी ने भी कह दिया, जाकर नाम सुनत सो होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मेरे घर में प्रभु आया। लेकिन प्यारे, सब कुछ जानने के बाद महाराज श्री दशरथ, श्री रामभद्रजू जब बन जा रहे हैं तो 14 साल तक इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 14 साल तक का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि कौशल्या जी ने 14 वर्ष तक का इंतजार किया। किया कि नहीं किया? यहां तक कि सुमित्रा जी ने भी 14 साल का इंतजार। और सुन लो, कैकेयी ने भी इंतजार किया। सत्य है कि पूरी अयोध्या प्रमाण है कि 14 साल तक कोई मरा ही नहीं, जबकि 14 साल में 2-4 तो चले ही जाते। चले जाते कि नहीं? 14 साल बहुत होते हैं। लेकिन 14 वर्ष तक दशरथ जी के अलावा कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि किसके लिए जिए अयोध्यावासी? राम के लिए जिए अयोध्यावासी। ना कोई स्त्री के प्राण निकले, ना कोई पुरुष के प्राण निकले, केवल दशरथ जी के निकल गए। सब राम जी के लिए जिए। भाई ये तो हमारे हाथ की बात है, तुम्हारे हाथ की बात है कि पैदा ना हो। ये तुम्हारे विवेक पर डिपेंड करता है। क्यों भाई? करता है कि नहीं? तुम्हारे संयम, तुम्हारे विवेक पर डिपेंड करता है कि कोई पैदा ना हो। ठीक है, तुम्हारा विवेक विचार, लेकिन मरे ना कोई, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो भाई। लेकिन अयोध्या में 14 वर्ष और ना कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ। सब भगवान राम के लिए जी रहे हैं और संयम भी किया है 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने, तो श्री राम की प्राप्ति के लिए संयम किया है। क्योंकि राम मिल सकते हैं, संयम से मिल सकते हैं। किससे मिलेंगे राम? संयम से। बिना संयम के राम मिलने वाले नहीं हैं। तो बोलो 14 वर्ष तक अगर कोई पैदा नहीं हुआ है तो संयम किया है अयोध्या वासियों ने कि नहीं? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस संयम से भगवान मिलते हैं। इसलिए संयम कर रहे हैं अयोध्या के नर नारी कि हमें राम मिलेंगे 14 साल बाद।
मृत्यु भी नहीं आ रही है कि अयोध्या वासियों को 14 साल बाद राम मिलेंगे। लेकिन महाराज दशरथ को मरना पड़ा। सोचो जरा, दशरथ जी महाराज अपने प्राण नहीं रोक पाए। सोचो जरा, भगवान बाली से कह रहे थे अचल करहु तन राखो प्राणा। बोलो, बाली कहा सुन कृपा निधान। आपको मैं मरने नहीं दूंगा, आप रहें, मैं खड़ा हूं। कौन आता है आके बतावे, छू के बतावे। काल आएगा यहां, मौत आएगी क्या? आप चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं खड़ा हूं। अचल करहु तन राखो प्राण। लेकिन प्यारे, महाराज श्री दशरथ के सामने काल, बोलो आ गया कि नहीं काल? और दशरथ जी महाराज बार बार काल को देख रहे हैं, और कौशल्या जी वहीं है। कौशल्या जी वहीं है। प्रमाण तो यह मिलता है कि जब मूर्छित होकर के महाराज दशरथ गिरे तो कौशल्या जी ने अपने हाथों में लिया उनको और अपनी गोद में लिटा लिया। मृत्यु के समय दशरथ जी को कौशल्या की गोद मिली है, लेकिन मृत्यु के समय बाली को भगवान का दर्शन मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? ये प्रमाण है, वैसे थोड़ी बोल रहा हूं कि ऐसे ही बोलता जा रहा हूं। ऐसे तुम बोलने दोगे मुझे? लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कौशल्या राम चले बन प्राण न जाहि, कहीं सुख लाग रहत तन माही। कौन सा सुख ऐसा बाकी रह गया कि जिस सुख को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्राण अभी इंतजार कर रहे हैं मेरे शरीर में? क्यों नहीं निकल रहे? इनको निकलना चाहिए। कौशल्या ये निकल क्यों नहीं रहे? राम चले गए लेकिन प्राण नहीं गए। अरे मैं तो कहता हूं कि राम जी जा रहे थे तो मैं प्राण के राम ही, क्यों भाई चले जाते राम जी के साथ? कहते हम नहीं रुकेंगे अयोध्या में, जहां राम होंगे वहीं जाएंगे। लेकिन नहीं गए, वहीं रहे, पड़े रहे। कौशल्या जी ने कहा एक काम करो, 14 साल तक प्राण रोको, क्योंकि राम के प्रति जितना प्रेम आपका है उससे ज्यादा प्रेम तो मेरा है, मैं मां हूं। अच्छा बताओ, बेटे से ज्यादा प्रेम मां करती है कि बाप करता है? दोनों ही करते हैं, लेकिन अधिकता मां की होती है। होती है कि नहीं होती है? फिर बाप की सेकंड पोजीशन बाप की, लेकिन पहली मां की। मैं मां हूं, लेकिन मैं प्राण रोक रही हूं, क्योंकि श्री राम का इंतजार है। 14 साल बाद राम मिलेंगे। लेकिन आप, पता नहीं क्या हो गया आपको, आप इतने व्यथित हो रहे हैं। मैं समझा रही हूं, आप इतने व्यथित ना हो, क्योंकि आप जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कौन है? 3 काल त्रिभुवन जग माही, ओ भूरि भाग दशरथ सम
नाही बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम जी पद। यहां तक लिखा गोस्वामी जी ने, सत्य प्रेम है राम से। लेकिन फिर भी राम कहने से महाराज दशरथ को वैकुंठ नहीं मिला। कुछ विद्वानों का मत है सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जिनकी सगुण उपासना होती है वो मोक्ष नहीं चाहते, क्योंकि बार बार इस जगत में भगवान के दर्शन के लिए, भगवत सेवा के लिए आना चाहते हैं। ठीक है ना, ये भी एक अर्थ है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि दशरथ जी महाराज इतने व्यथित क्यों हो रहे हैं, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, इतने तड़प क्यों रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जीव मरने लगता है तो उसके सामने कर्मों की रील घूमने लगती है। किसकी रील? कर्मों की। जैसे अच्छा कर्म किया तो मृत्यु के समय अच्छे कर्मों की रील घूमेगी, और यदि उसने बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्मों की रील घूमेगी। और फिर वो देखता है, और देखता है तो फिर वो विचार करता है ना। दशरथ जी के सामने भी मृत्यु के समय एक रील आ गई, और वो रील क्या थी कि श्रवण कुमार की लाश पड़ी हुई है, उसके माता पिता रो रहे हैं, उसके माता पिता रो रहे हैं, विलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मैं मनाने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। मैं बार बार संभाल रहा हूं, बार बार उन प्यासों को जल पिलाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो एक ही बात कहते, मेरा बेटा कहां है। अभागे दशरथ, तूने धोखे से ही बाण चलाया, लेकिन मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बेटे का शब्द तो सुनाई देता है। अंधा हूं लेकिन हमें बेटा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका शब्द तो सुनाई देता था। आज वो शब्द मैं सुनना चाहता हूं। जाओ मेरे बेटे से कहो कहीं भी हो कि तुम्हारे माता पिता शब्द सुनना चाहते हैं, पानी तब पिएंगे बाद में, पहले शब्द सुनना चाहते हैं। जाओ दशरथ, तुम मेरे बेटे को लाओ मेरे पास, मैं शब्द सुनना चाहता हूं। अंधे को दिखाई नहीं देता है लेकिन सुनाई तो देता है। कहां है मेरा बेटा? दशरथ जी कहते हैं वो दुनिया में नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो दुनिया में नहीं है। धोखे से मेरे द्वारा बाण लग गया और तुम्हारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन तुम मुझे बेटा मान लो। जिस तरह से श्रवण कुमार सेवा करता था, दशरथ भी सेवा करेगा। तीर्थाटन दशरथ कराएगा। अरे श्रवण कंधे पर ले जा रहा था, दशरथ भी कंधे पर ले जाएगा। लेकिन धोखे से ये कार्य हो गया, तुम मुझे क्षमा कर दो। लेकिन श्रवण के मां बाप ने दशरथ जी को श्राप दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? लेकिन प्यारे, सरयू के तट पर श्राप मिल रहा है। सरयू साक्षी है कि दशरथ पूर्ण रूपेण दोषी नहीं है। ये घटना कहां की है? सरयू के तट की घटना है। कहा दशरथ पूर्ण रूपेण दोषी नहीं है। दशरथ ने तो धोखे से ये कार्य किया है। सरयू साक्षी है। लेकिन जैसे ही श्राप मिला श्रवण कुमार के मां बाप का, जाओ हम तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे, मैं श्राप देता हूं। दोनों ने श्राप दे दिया प्यारे। दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े और कहते हैं, सरजू मां
इस अभागे दशरथ की मदद आपने भी नहीं की। आपको साक्षी बन करके समझाना चाहिए था, शायद आपकी वाणी का प्रभाव होता, लेकिन मौन सुनती रही हो। तो सरयू ने कहा कि मैं जानबूझ करके मौन रही। सरयू जी ने कहा मैं जानबूझ करके मौन रही, ऐसा क्यों? सरयू ने कहा इसलिए दशरथ, तुम्हारी 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी, अभी तक संतान का योग नहीं था, लेकिन कम से कम श्रवण के माँ बाप का श्राप वरदान बन गया तुम्हारे लिए कि संतान तो होगी। बोलो भाई, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन श्रवण के माँ बाप का श्राप आज क्या बन रहा है? वरदान बन रहा है कि पुत्र होगा ही होगा। और बोलो भाई, पुत्र हुआ और पुत्र भी होगा तो परमात्मा ही पुत्र बन के आएगा, कोई साधारण नहीं। तो कल्पना करिए आप कि श्रवण कुमार भी भगवान के जन्म के मूल में आ जाते हैं, उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं परमात्मा के जन्म के मूल में आते हैं, भले ही श्राप मिला। बोलो भाई, श्राप भले ही मिला, श्राप भी तो वरदान बन जाता है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, क्यों दिया कि नहीं दिया? तो अहिल्या जी ने क्या कहा? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या जी ने यही तो कहा कि मेरे पति देव का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। तो अहिल्या ने भी श्राप को क्या माना? वरदान माना, वरदान हो गया। सरयू जी कह रही है दशरथ, तुम्हें प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशरथ जी सरयू में प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। जब श्राप मिला तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि अब मैं अयोध्या के महल में नहीं जाऊंगा, अब मैं सरयू में कूद करके प्राण पर त्याग करूंगा। तो सरयू जी ने कहा रुको रुको, ये श्राप तुम्हें सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे वरदान लग रहा है, प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन ये वरदान है तुम्हारे लिए। अहिल्या जी को भी श्राप क्या मिला? क्या लगा श्राप? वरदान। क्यों बार बार घूम रहे हो, चटर पटर कर रहे हो? तो फोन आ रहा है उधर, फोन यहां क्यों बैठ जाते हो? फोन है तो अंदर जाओ। फोन आ रहा है, फोन साइलेंट करो, फोन या आवश्यक फोन है तो अंदर जाके बात करो। कथा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। आजकल ये लड़के लोग फोन ज्यादा ऑपरेट करते हैं। पहले हम देखते थे कि चित्रकूट में बंदर बैठे बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं, पता नहीं। मैं तो ये फोन, मैं तो साधारण फोन रखता हूँ, इसमें बस थोड़ा बहुत बात, ये तो टाइम देखने के लिए रख लिया मैंने। अब वो घड़ी सामने है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो, ये 1100-1200 रुपए का है, कोई ले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कुछ चीज आती ही नहीं है, बस हाय हेलो के लगा, हाँ स्वामी जी प्रणाम, खुश रहो, बस। हाँ, ये बड़ी खतरनाक चीज भी है प्यारे। इसका अगर दुरुपयोग हो गया तो सीधे सेंट्रल जेल चले जाओगे, और बिना किसी जमानत के। ये बहुत खतरनाक है। और इसका अगर सदुपयोग तुमने कर लिया तो बड़े से बड़ा बिगड़ता हुआ काम भी बन जावे को। क्यों भाई? सदुपयोग कर लिया तो। मैं वैज्ञानिकों का विरोध ज्यादा नहीं करता हूं, ठीक है, विकास है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम भी तो रखते हैं। ये आश्रम का संचालन तो इसी से करता हूं, रोज सुबह शाम फोन करता हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह करो उस तरह, इसी से करता, तभी घूम पा रहा हूं। नहीं तो इतना बड़ा आश्रम है कि वहां की समस्याएं बहुत रहती हैं, भीड़ भाड़ बहुत रहती है,
लेकिन सब ठीक ठाक है कामतानाथ जी कृपा से। तो चर्चा में कर रहा था, कहाँ चर्चा चल रही थी? हाँ ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात है। हम भूले भूले नहीं थे, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि सुन भी रहे भी खाली बैठे ही हो, लेकिन नहीं, सुन रहे हो। बहुत बढ़िया चर्चा। हम बिहार में कथा कह रहे, यही बाली प्रसंग पर चर्चा चल रही थी। तो एक सज्जन सामने बैठे, मैंने कहा चर्चा कहाँ हो रही थी, किस प्रसंग पर हो रही थी? सुन रहे हो? बोले हाँ स्वामी। कौन सा प्रसंग बोल रहा था? बाली प्रसंग चल रहा था। मैंने किस प्रसंग पर चर्चा हो रही? बोले महाराज लालू प्रसंग पे हो रही है। अरे हमने कहा बड़ा नालायक है, इसको हर समय बिहार में लालू ही लालू दिखाई। उस समय लालू जेल नहीं गया था, उस समय की बात जब जेल वेल नहीं गया था। तो मैंने कहा ये बाली को लालू बता रहा है। लेकिन यहां तो आप लोग सागर के श्रोता हो, आपको मालूम है कि चर्चा कहां चल रही थी, आपने स्पष्ट बता दिया। ये मुझे प्रसन्नता हो रही है। आइए सुनिए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि ठीक है मां, आप कह रही हैं तो मैं राम के लिए जीवित रहूंगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवित रहूंगा। प्यारे, अहिल्या भी अपने पति के श्राप को वरदान मान रही है, क्योंकि उस श्राप से अहिल्या को परमात्मा का दर्शन होगा। होगा कि नहीं? और हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और वो कहती भी है कि दर्शन के बाद मुझे पति ही चाहिए। कौन पति? जो हमारे पति गौतम जी हैं, और कोई नहीं। गई पतिलोक आनंद भरी। श्राप भी वरदान बन गया। श्राप दशरथ जी के लिए भी वरदान बन गया। और सुन लो प्यारे, श्राप काकभूषुंड जी के लिए भी वरदान बन गया। समझ लेना। बोलो भाई, बन गया कि नहीं बन गया? भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं काकभूषुंड जी महाराज। उनसे बड़ा राम भक्त जो है कोई नहीं, सबसे बड़े भक्त हैं। याद रखना, ये जो भक्त बने हैं कहीं ना कहीं श्राप ही वरदान बना है। गुरु की वाणी से अगर क्रोध निकल रहा है तो उसे क्रोध नहीं समझना चाहिए, उसे अनुशासन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या है ये? अनुशासन है। अनुशासन की भाषा में भी तो क्रोध झलकता है कि नहीं झलकता है? जब अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है तो उस समय क्रोध होता है थोड़ा। खबरदार, ऐसा नहीं, ऐसा करना, अगर आइंदा गलती करोगे तो। क्यों भाई? उसे अनुशासन के रूप में मानना चाहिए कि क्रोध के रूप में मानना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, भारतीय नारियों से भी कह रहा हूं कि तुम्हारा परमात्मा पति ही है। पति को ही परमात्मा माना करो। मानती भी हो परमात्मा है? अच्छा, भगवान के यहां जाती हैं ये, तो ये यही कहती हैं कि हमारे सिंदूर की रक्षा करना। क्यों? सिंदूर की रक्षा करना कहती हैं कि नहीं? और जब घर में आती हैं और पति ने अगर कुछ कह दिया तो फिर यही कहती हैं, यही पत्थर हमारे भाग्य में बंधा था। क्यों भैया? बोलो, भाषा बदल गई कि नहीं? भगवान से कह रही कि सिंदूर की रक्षा करना है, क्योंकि हमारा पति परमात्मा है। और कुछ बात ऐसी बिगड़ गई थोड़ी बहुत तो भाषा चेंज हो गई, और पति से कह रही यही पत्थर हमारे भाग्य में बंधा था। हमारे माँ बाप ने भी पता नहीं कौन सी सजा हमको दे दी कि यही पत्थर से हमको बांध दिया। अब वो पत्थर हो गया। मंदिर में भगवान से कह रही थी परमात्मा है वो तो। सावधान, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वाणी पर संयम बरतो। असंयमित वाणी से
बच्चों पे संस्कार गलत आते हैं, चाहे उदर में ही बालक क्यों ना पल रहा हो, संस्कार प्रतिकूल हो जाएंगे अगर वाणी असंयमित रही। माताओं, तुमसे बड़ी तपस्या तो धरती पर कोई कर ही नहीं सकता है। इनसे बड़ी तपस्या कौन करेगा? सोचो जरा, जब घर में आती हैं तो पूरे ग्रह को स्वच्छ बनाती हैं। क्यों बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? ये तपस्या नहीं है तो क्या है? यही तपस्या है, यही सेवा ही तुम्हारा भजन है, सेवा ही तप है। पूरे ग्रह को पवित्र करती हैं। और यदि घर में 2-4 मेहमान आ गए तो उनके सुंदर भोजन की व्यवस्था करती हैं। बोलो भाई। और वंश चलाने के लिए कष्ट सहती हैं। सहती हैं कि नहीं सहती हैं? जब बेटा उदर में होता है तो 56 प्रकार के व्यंजन भी अगर इनके सामने आते हैं तो पहले ये ध्यान देती हैं कि कोई व्यंजन मेरे बेटे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, मेरी संतान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। कभी कभी जीभ पर भी कोई व्यंजन आ जाता है, लेकिन उदर में पलने वाले शिशु की जब याद आती है तो व्यंजन ठुकरा दिया जाता है। बोलो, उस समय स्वाद नहीं देखा जाता है, उस समय बेटे का स्वास्थ्य देखा जाता है, कहीं प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तुमने 56 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद भी छोड़ा, ये तपस्या नहीं है तो क्या है? और जब संतान का जन्म हुआ तो उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। इसके बाद भी जब धरती पर शिशु आया तो उठा के हृदय से लगाया। बोलो, ये तपस्या नहीं है तो क्या है? तुमसे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वाणी का संयम तुम्हारे तप को नष्ट कर देता है। वाणी का असंयम, असंयम, संयम नहीं, असंयम, वाणी का असंयम तुम्हारे तप को नष्ट कर देता है, तुम्हारी तपस्या को अस्तित्वहीन बना देता है। केवल वाणी का असंयम। और यदि वाणी का संयम बन जाए तो मैं सत्य कहता हूं कि इस घोर कलिकाल में साक्षात कौशल्या के रूप में तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रहेगा। कौशल्या जैसी महिमा मंडिता मानी जाओगी तुम। वाणी का संयम सबसे बड़ा संयम है। आप लोगों के लिए भी वाणी का संयम। अनर्गल प्रलाप मत किया करो। आइए विचार करिए। महाराज श्री दशरथ, वाणी बड़ी संयमित है उनकी। माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? क्षमा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? श्रवण के माँ बाप से बार बार प्रार्थना कर रहे, चरण पकड़ लिए, सिर रख दिया अपना, लेकिन श्राप को शिरोधारी कर लिया। और जब श्राप को शिरोधारी किया तो जिस समय भगवान राम बन गए तो याद रखना वही कर्म की रील आ गई। श्रवण पड़ा है, माँ बाप रो रहे हैं, दशरथ जी महाराज विलख रहे हैं। कौशल्या जी कहती हैं, इतने बेचैन आप क्यों हो रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, हम 6 बार नहीं, हम 6000 बार भी राम कहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे वैकुंठ मिलेगा। अरे ऐसा नहीं, ये बात क्यों कह रहे हैं आप? इसका मतलब है कि राम नाम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप। राम नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये बुद्धि का दौर्बल्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, राम नाम की अनंत महिमा है, आप कैसे बोल रहे हैं ये? कहा, कौशल्या, राम को ही मैंने इस श्राप के द्वारा बुलाया है। किसको बुलाया? राम को श्राप के द्वारा बुलाया है। श्राप के कारण ही तो राम आया है। श्रवण के मां बाप ने यही कहा था ना, पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो पुत्र तो मेरे था नहीं, लेकिन पुत्र आया और मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है। लेकिन एक बात सुन लो कौशल्या, तुम कह रही हो कि राम को देखो,
तो मेरा कर्म राम को देखने नहीं दे रहा है। तो राम दूर चला गया तो सरयू जी तो पास में है, जो राम के नेत्रों से निकली हैं, भगवान के नेत्रों से सरयू जी निकली हैं, वो तो सामने ही है। आखिर सरयू का दर्शन तो हो रहा होगा। कहा सरयू सामने है, लेकिन सरयू जी का भी दर्शन नहीं हो रहा है, सरयू दिखाई नहीं दे रही। तो फिर आपको सरयू दिखाई नहीं दे रही, राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अयोध्या तो दिखाई दे रही। का अयोध्या भी दिखाई नहीं दे रही। अरे तेरी वाणी सुनाई दे रही है, तू भी दिखाई नहीं दे रही, तो क्या आप अंधे हो गए हैं? का अंधा भी नहीं हुआ हूं, अंधे को तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है। कौन? कहा श्रवण की लाश दिखाई दे रही है। तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंधी अंधा का श्राप मुझे मरने के लिए विवश कर रहा है और मैं जा रहा हूं। महाराज फिर राम 14 साल बाद लौट के आएंगे, तो फिर मैं अकेले राम का दर्शन करूंगी? नहीं नहीं नहीं, तुम जिंदा रहना, क्योंकि तेरे 2 आंखें हैं ना, तो एक आंख तेरी है और एक आंख मेरी है। तू मरना नहीं, तुझे श्राप थोड़ी मिला है। तेरे 2 आंखें हैं, एक आंख तेरी है और तेरी दूसरी आंख मेरी है। एक आंख से तू राम का दर्शन करना, तेरी दूसरी आंख से मैं राम का दर्शन करूंगा। तू मरना नहीं, तू जिंदा रहना। समझ लीजिए प्यारे, दशरथ जी कहते हैं कि राम का दर्शन तो मुझे होगा, वो अयोध्या में ही होगा और 14 साल बाद होगा, लेकिन तू मरना नहीं। मेरी आज्ञा है तेरे लिए, मैं आदेश दे रहा हूं, इसका पालन करना। राम के लिए भी जीवित रही कौशल्या और अपने पति के लिए भी एक स्वरूप में। देखो, क्योंकि स्थूल शरीर तो चला गया दशरथ जी का, लेकिन सूक्ष्म शरीर किसकी आंख में बैठ गया? बोलो, कौशल्या की आंख में बैठ गया कि नहीं? सूक्ष्म शरीर कौशल्या जी की आंख में बैठ गया और कहते हैं कि मैं दर्शन करूंगा। और ये सत्य ही है भाई, बोलो है कि नहीं? पत्नी अपने पति को कहां बसाती है? आंखों में। क्यों भैया? कहीं भी पति चला जाए, लेकिन उसकी आंख, उसकी दृष्टि वहीं रहती है कि नहीं रहती है? अब तो मोबाइल चल गए हैं, तो मोबाइल में बार बार पूछती रहती है कहां पहुंच गए हो, और खाया पिया कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, पूछती रहती, पूछना चाहिए। लेकिन प्यारे, संतान जब हो जाती है तो प्रेम का विभाजन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? प्रेम का विभाजन हो जाता है, फिर बच्चों में प्रेम चला जाता है, बट जाता है। लेकिन आखिर शाखा के रूप में है ना बच्चे? किस रूप में है? बोलो, शाखा के रूप में है। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तू जिंदा रहना और राम के दर्शन के लिए रहना, क्योंकि तेरे माध्यम से राम का दर्शन होगा। राम राम कहते हुए महाराज चले गए और पहुंचे कहां? जहां देवता रहते हैं वहां। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दशरथ जी के द्वारा जो भूल से भी कर्म हुआ, उस कर्म ने, जबकि इतना विभत्स कर्म हो गया कि सुरधाम भी नहीं मिलना चाहिए था,
बोलो भाई। लेकिन राम राम के प्रभाव से महाराज श्री दशरथ को स्वर्ग में जगह मिल गई। परंपरा कहाँ मिल गई जगह? का अन्याय होता है सब, तो समझ में आ जाता है उसकी वेशभूषा से कि ये वैष्णव है, ये सन्यासी है, गिरी पुरी भारती आदि आदि सब बहुत। लेकिन के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे फलाने फलाने अमुक अमुक तारीख को स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी लिखा जाता है, लिखा जाता ना, को समझना है उनका स्वर्गवास हो कि जो है वो उसी रूप में दिखाई देता है। लेकिन प्यारे, संत की पहचान केवल वेश नहीं है, पहचान तो है वेश कि किस संप्रदाय का संत है। स्वर्गी गए कर्म के अनुसार उनको लोक मिला होगा, मिला होगा कि नहीं? किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। लेकिन स्वर्ग की परिकल्पना करते हो तो कहीं ना कहीं स्वर्ग को अच्छा मानते हो, तभी तो परिकल्पना करते हो। तो दशरथ जी महाराज को राम के नाम के प्रभाव से नहीं, इतना विभत्स कर्म दशरथ के हाथों से हो गया था, धोखे से ही हो गया था कि दशरथ जी को तो सुरधाम भी नहीं जाना चाहिए था, है? लेकिन एक बात हमारा दिमाग खराब कर रही है कि ये बाली ने कौन सा अच्छा कर्म किया कि डायरेक्ट ही चला गया सीधे। इसके द्वारा तो गलत ही गलत कर्म हुए हैं। क्यों भाई, हुए हैं कि नहीं हुए? अरे भगवान को स्वयं कहना पड़ा, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, ओ सुन सठिए कन्या सम चारी। महाराज श्री दशरथ से ये जितने प्रकार के दोष बाली में हैं, एक भी दोष दशरथ जी में नहीं था। केवल ये धोखे से हो गया, ये धोखे से हो गया। क्या किया जाए, धोखे से ही हुआ। जिसको कहते हैं अनजाने में पाप हो गया, जाने में नहीं है, अनजाने में पाप हो गया। लेकिन महाराज श्री दशरथ केवल एक ही दोष, ये अनजाने में आ गया, भूल हो गई, पाप हो गया। लेकिन बाली के तो कई प्रकार के दोष, और कह कौन रहे हैं बोलो भाई? भगवान ही कह रहे हैं कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ओ ताहे बधे कछु पाप न होई। तू सबसे बड़ा अपराधी है, इसलिए आज मैं तुझे मार रहा हूं और चैलेंज से मार रहा हूं। अगर तुझे यह अभिमान है कि कोई बलवान मेरे सामने आता है, उसका बल मुझ में आधा आ जाता है, तो मैं तेरे सामने आ गया हूं, खींच मेरा बल है, तुझ में ताकत, और आज मैं तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा कि पहले ये बताओ आप कि आपने मुझे मारा मेरे दोषों के कारण मारा कि सुग्रीव से दोस्ती की इस कारण मारा? ये पहले क्लियर हो जाए। क्यों भाई, कि मेरे दोषों के कारण मारा कि दोस्ती के कारण मारा? मैंने तो ये सुना है कि आपने सुग्रीव को दोस्त बना लिया है, और ये बात सही भी है। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। क्यों भैया, दोस्ती किसने कराई? हनुमान जी नहीं कराई थी। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपने दोस्ती की है सुग्रीव से, इसलिए आपने मुझे मार दिया। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि सुग्रीव में कौन सा गुण है जिस गुण से प्रभावित होकर आपने कौन सा गुण है जिसके कारण मुझे शत्रु केवल भेष ही नहीं है। अगर
आपने अगर इसलिए संत दोस्त को बनाया तुम्हें वास्तविक रूप से कि पहचानना सीता का है, हरण हो गया है, उसके इसकी व्यक्तित्व को सहायता से समझना सीता है मिलेंगी। कि जो है पहले वो उसी इसकी रूप में पत्नी ही दिखाई इससे देता मिल है। जाए, लेकिन पहले प्यारे, इसकी पत्नी ही इसको मिल जाए, संत भले की ही मैं मर रहा पहचान हूं, केवल भेष नहीं लेकिन है। जब तक पहचान तो है भेष कि किस संप्रदाय का संत है, शैव है कि शाक्त है जिंदा कि रहूंगी वैष्णव तब है। दूंगा ही। खड़ मरना तो दर्शन है ही, मर में जाऊंगा, हमारे मरने यहाँ के जो बाद छह सब ले दर्शन जाओ, है, किसी न किसी एक दर्शन की परंपरा लेकिन का जिंदा हूं अनुयायी तब होता तक है। मैं नहीं दूंगा। तो समझ में आ जाता है तो पहले ये अपनी पत्नी को तो ले ले, तब आपको सोचना चाहिए था। और यही दोस्ती आप बाली से किए होते तो रावण का पूरा खानदान सीता को लेके आ जाता। यहां पूरा खानदान सहित आता रावण और सीता को लेके आता, और मैं कहता कि तुमने मेरे मित्र के साथ ही अपराध किया, कान पकड़ के उठा, तो रावण यहीं दंड बैठक लगाता। अच्छा बोलो सही बात है कि नहीं? बाली चाह लेता तो रावण को आना पड़ता कि नहीं आना पड़ता? क्योंकि जमानत पे छूटा है वो, जमानत पे छूटा है वो, 6 महीने तक अंडर कस्टडी में रहा। बोलो रहा कि नहीं परंपरा का अनुयायी होता है। बाली में ताकत है कि तो समझ में आ जाता है। दोस्ती मुझसे तो किए होते, इस डरपोक से दोस्ती कर ली। लेकिन रामभद्र जो मुझे दुश्मन कैसे माना? ठीक है मैं प्रमादी हूं, और यदि इतने प्रकार के दोष आप मुझ में निकाल रहे हो, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या समचारी, तो मैं पशु हूं, पशु। पशु संबंधों को नहीं मानते। क्यों भाई, इस बात को भी तुम लोग मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जल्दी बोलो। पशु संबंधों को नहीं मानते। पशु मानी पशु। और जो मनुष्य हो करके इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, उसे पशु की संज्ञा दी जाती है कि ये इंसान नहीं तो पशु है, इससे अपराध हो गया, ये पशु है। मैं तो पशु हूं। पशु संबंधों को नहीं मानते। तो ये कैसे दोषी ठहरा दिया आपने? अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या समचारी, ये कैसे दोषी मान लिया? मैं तो पशु हूं। परंतु आपने जब मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया, जब आपने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया, तो मुझे मालूम चल गया था। मेरे राज्य के सैनिकों ने मुझे बताया कि राज्य की सीमा के अंदर 2 राजकुमारों ने प्रवेश किया है, तपस्वी के वेश में है वो। तो मैंने कहा करने दो प्रवेश, क्या दिक्कत की बात है? हमारे राज्य में कोई तरुण सन्यासी आए हैं या साधु आए हैं, आने दो, क्या परेशानी की बात? फिर मैंने ये भी सुना कि आपने सुग्रीव से दोस्ती कर ली, तो मैंने कहा करने दो दोस्ती, क्या दिक्कत की बात है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको शत्रु नहीं माना था। इसलिए अगर मैं ये मानता कि मेरे शत्रु आए हैं तो मैं तुरंत ही उसी समय विरोध करता और पंपापुर में प्रवेश ही नहीं करने देता। किष्किंधा की सीमा में ही आप प्रवेश नहीं कर पाते, भले ही मैं मर जाता, युद्ध होता। क्यों भाई, युद्ध होता, नहीं करने देता मैं प्रवेश। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो आडवाणी का रथ नहीं बिहार में घुसने दिया था उन्होंने। यही सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा चल रही थी। क्यों? सोमनाथ से वो राम रथ लेकर के चले, अयोध्या जा रहे थे, लेकिन बिहार की सीमा में उसने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया था, नहीं घुसने दिया। अरे तो बैठने वाले